ओके, आवाज़ आ रही है? तो हाँ भाई, क्लास 9th वालों, जैसे कि कुछ बच्चों के, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके अभी पेपर स्टार्ट हो गए हैं, और सेमी वाले जो बच्चे हैं उनके पेपर अभी स्टार्ट होने के हैं। लेकिन ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो सेमी इंग्लिश वाले भी है और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी है। जैसे कि मैथ्स 2 का जो 8 नंबर का लेसन है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, हम आज पूरा वन शॉट लेक्चर उसका कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहे हमारे साथ में। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, इस चैप्टर का, इस लेसन का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। पहले ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को समझते हैं, एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें से हम इन 3 वर्ड को बाहर निकालेंगे, यानी कि इस पूरे वर्ड को एक स्प्लिट कर देंगे, पहले अलग अलग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें से निकालेंगे हम लोग ट्राई, उसके बाद निकालेंगे गोनो, और उसके बाद निकालेंगे मेट्री। ट्राई गोनो मेट्री। अब ट्राई का मतलब कितना हो गया बेटा? 3। ट्राई का मतलब हो गया 3। ओके, 3। उसके बाद गोनो का मतलब हो गया ट्राइगोनो। अभी ये क्या हो गया? साइड, 3 साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजर। यानी कि जिसकी 3 साइड होगी, ओके, उसका क्या करने वाले हम लोग? मेजरमेंट। यानी कि जिसमें 3 साइड होगा, ओके, जिसमें 3 साइड होगा, उस 3 साइड का हम लोग क्या करने वाले हैं? मेजरमेंट करने वाले। उसी को हम लोगों ने नाम दिया ट्रिगोनोमेट्री। उसी का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अभी सिंपल है कि ट्राइगोनो का मतलब, ये तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, ओके, बट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। 3 साइड जो भी होगी, 3 साइड वाला जो भी जैसे ऑब्जेक्ट होगा, या फिर मान लो एक ट्रायंगल ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका जो भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग, यानी कि 3 साइड वालों का ही क्या करने वाले यहाँ पे? मेजरमेंट करने वाले। ओके, अब 3 साइड में क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब 3 साइड में एक हो सकता है ट्रायंगल। क्या हो सकता है बेटा? ट्रायंगल। ओके, 3 साइड वाला क्या हो सकता है? ट्रायंगल। अभी 3 साइड वाला ट्रायंगल है, बट सर आपने जो पिक्चर बताई है, अभी पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, ओके, ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल क्यों एप्लीकेबल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो ये लाइट हाउस है, मान लेना ये लाइट हाउस है, सच में लाइट हाउस है। ओके, ये अभी लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस और ये शीप है। ओके, ये शीप है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि शीप से लेकर लाइट हाउस तक का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें इस लाइट हाउस का डिस्टेंस मान लो पता है। अब इसका डिस्टेंस कंसिडर कर लेना 10 मीटर है। लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, यानी कि यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फाइंड आउट करने के लिए अगर मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये एक डायग्राम बनेगी जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ओके, लेकिन अभी मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, यानी कि एक ही साइड है, हमारे पास सेकंड साइड भी नहीं है और थर्ड साइड भी नहीं है। तो ऐसे टाइम में क्या करना पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्री के रेशो का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे ये डायग्राम है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ओके, और ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं उसको ऊपर ऐसे देख लूं तो ये क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसको भी मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट का। ओके, अब इतना तो समझ लो कि जैसे अभी ये शीप है, शीप का और लाइट हाउस का जो भी डिस्टेंस है, अभी हमें नहीं, क्या ये डिस्टेंस नहीं पता। ओके, अभी हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, तो ये भी डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये डिस्टेंस पता है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके आप लोग ऐसा कोई भी डिस्टेंस अगर होगा तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है। अब इतना समझ लेना कि सर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट है, उसके बाद ऑब्टूस है, उसके बाद आइसोस्केलेस है, उसके बाद साथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स के नाम है सर, तो फिर कौन सा ट्रायंगल यूज करें? राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने का यानी कि कारण क्या है कि जैसे मान लो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर है, तो एक तो हमें ये हाइट पता होनी चाहिए।
अब ये हाइट पता है तो इस साइड को निकाल सकते। जब भी परपेंडिकुलर आता है तब कितने डिग्री का एंगल बनता है बाबू, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इतना समझ लेना कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितनी डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। एज्यूम कर लो कि हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, ओके, इसमें एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री। अब हमें पता ही नहीं है, सी का भी नहीं पता और ए का भी एंगल नहीं पता। अब कंसिडर कर लो, एंगल के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा, एंगल के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा। मान लो यहाँ पे एक एंगल लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया, थीटा, एंगल हो गया सी। अब यहाँ पे भी नहीं मालूम तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ओके, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एंगल करके। यानी कि आपके पास ए और सी, एंगल ए एंड एंगल सी, ये कितने डिग्री का है ये नहीं पता, लेकिन हमारे पास एंगल बी ए 90 डिग्री का है ये हमें पता है। तो अभी करना क्या है, जैसे कि इतना पता है कि सर अगर कोई भी एक साइड हमें पता है तो हम सेकेंड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उसके थर्ड साइड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। अब ये इतना तो समझ लेना कि यहाँ पे कितना एंगल है नहीं पता, यहाँ पे कितना एंगल है नहीं पता, लेकिन इस एंगल को एज्यूम क्या करने वाले हम लोग, थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह दिए, तो सीधा सीधा हम पॉइंट पे आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के रेशो पे। अब रेशो को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ट्रायंगल के बारे में। अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक मिनट, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे नाउ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें एंगल बी रहेगा 90 डिग्री का, ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा, यहाँ पे एक एंगल बना दिया मैंने थीटा, ओके। अब इसमें मुझे कोई भी साइड की वैल्यू नहीं पता, तो इस साइड के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेशो। और इतना पता है कि रेशो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रेशो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब ये जो साइड्स है 90 डिग्री की आगे वाली जो साइड है ये हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अब थीटा के आगे वाले साइड को हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड, और उसकी साइड की जो साइड है इसको बोलेंगे एडजेसेंट, यानी कि बिल्कुल उसके बाजू वाली जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, एच का मतलब हाइपोटेनियस, ओ का मतलब अपोजिट साइड, ओके, और उसके बाद ए का मतलब एडजेसेंट साइड, ओके। अब ये तीनों के बारे में हमें पता है। हमारे पास तीन रेशो है, जैसे अभी हम लोग क्लास 9th का अगर देखेंगे तो हमारे पास तीन रेशो है। पहले आएगा साइन थीटा, उसके बाद आएगा कॉस थीटा, उसके बाद आएगा टैन थीटा, ओके बच्चों, इतना समझ में आया, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अभी इसके रेशो के बारे में नहीं पता, बिकॉज रेशो ये हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इतना समझ में आया। अभी आगे क्या करना है आप लोगों को, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिक्स याद रखना, ओशा छोटा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ओशा छोटा, ओके। अभी ओशा छोटा में से हम लोग ओ एंड एच को कंसिडर कर लेंगे। अब इन दोनों को हम रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि ओ डिवाइडेड बाई एच। ओ का मतलब क्या हो गया बेटा, अपोजिट साइड, और एच का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस, ओके। अब सेकंड है हमारे पास ए और एच, ए का मतलब हो गया एडजेसेंट और एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, इतना समझ में आया। अब एक फार्मूला भी है, याद रखना कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला याद कर लो। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूंगा तो टैन थीटा, अब साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ बाई एच, ओ बाई एच, उसके बाद कॉस की वैल्यू क्या है, ए बाई एच, तो इसमें से एच एच को हटा दिया तो क्या बचेगा, ओ डिवाइडेड बाई ए। अब ये तो मैंने फार्मूले के हिसाब से बताया, अगर मैं ट्रिक्स में देखूं तो डायरेक्ट दिया हुआ है ओ डिवाइडेड बाई ए, ओ डिवाइडेड बाई ए, आप देख लेना ओ डिवाइडेड बाई ए, डायरेक्ट टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपको तीन याद आ गए तो आप इसके आगे वाले जो तीन है, ओके, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, जो तीन और है जो क्लास 10th में है, तो आप उसको भी अच्छे से समझ सकते, प्रिपेयर कर सकते। अभी क्लास 9th के लिए इतना ठीक है, ओके। अभी ये समझ में आया आपको।
अब उसके बाद में, ये रेशो के बाद में हम लोग आगे एक्सरसाइज को भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे, ठीक है। ये जो अभी रेशो है साइन थीटा का क्या आ रहा है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के लिए जा रहा है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा के लिए जा रहा है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट 8.1, प्रैक्टिस सेट 8.1 में अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में दिया है पी आर क्यू, यानी कि ट्रायंगल का नाम मैं लिखूंगा पी आर क्यू, और इसमें जो एंगल आर आया है वो 90 डिग्री का है। ओके, अब इन्होंने बोल दिया कि आर इज अ एंगल, आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एंगल आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का है बोल के क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग रेशो, हमारे पास जितने भी रेशो है उसको सॉल्व करना है, एक एक रेशो को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रेशो क्या दिया है, साइन पी, साइन पी। ओके, एक मिनट, फर्स्ट वाला रेशो है साइन पी, इतना समझ में आया, साइन पी। अब साइन पी को समझने के लिए डायग्राम को यहाँ पे निकालेंगे। इस तरीके से डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे है पी आर क्यू और ये है 90 डिग्री। लास्ट क्लास, अभी जो इसके पहले का जो पॉइंट था, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था, एक मिनट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे थीटा होगा, थीटा के आगे वाले साइड को हमेशा अपोजिट बोलना, और उसकी जो बाजू वाली जो साइड होती है उसको एडजेसेंट बोल देना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद में इस डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट उल्टा कर दिया है। ओके, अभी साइन पी, तो यहाँ पे पी आया है मतलब कि यहाँ पे थीटा होगा, मतलब कि यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। अब थीटा है तो साइन पी मतलब फार्मूला क्या है इसका, याद रखना, साइन थीटा का फार्मूला है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद में कॉस थीटा का फार्मूला है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, और टैन थीटा का फार्मूला है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये आपको याद करना है। ओके, अब यहाँ पे P मतलब यहाँ पे डायरेक्ट P को कंसिडर कर लेंगे थीटा बोल के। अब P अगर थीटा है तो थीटा के आगे वाली साइड क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा क्यू आर। ओके, और 90 डिग्री की सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग पी क्यू। हमारे फर्स्ट का आंसर मिल गया। ओके, अब उसके बाद सेकंड है हमारे पास कॉस क्यू। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस क्यू। अब कॉस क्यू तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैंने लिखा थीटा। अभी उसके बाद क्या है कि कॉस थीटा का फार्मूला है ए बाई एच, तो ये एच हो गया, मतलब ये ए हो गया और ये वाला ओ हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी क्यू आर बाय पी आर। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अब इसको हटाएंगे और थर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए लिखेंगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वहां पे है टैन पी। अब टैन पी मतलब यहाँ पे थीटा होगा, फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड, तो इसके आगे वाली साइड ये है अपोजिट, और उसके बाद ये है एडजेसेंट क्योंकि ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो अभी यहाँ पे होगा अपोजिट, मतलब क्या आना चाहिए, क्यू आर, क्या आना चाहिए, क्यू आर। ओके, क्यू आर काय झालं, का बरं, चा तिकडे जाऊ। ओके, टैन पी, अभी टैन पी में अपोजिट आया क्यू आर, उसके बाद में सेकंड एडजेसेंट आना चाहिए तो वो होगा पी आर, वो क्या होगा, पी आर। इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है टैन क्यू, टैन क्यू। अभी टैन क्यू के लिए कैसा करोगे, बोलो टैन क्यू के लिए क्या करोगे। अभी टैन क्यू तो यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, पहले इसको पूरा हटाना पड़ेगा, ये हट गया। अभी टैन क्यू, क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया थीटा। अभी थीटा की आगे वाली साइड को हमेशा क्या कंसिडर करोगे, अपोजिट, और ये परमानेंट हाइपोटेनियस, और ये बन जाएगी एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन सी है, पी आर, अपोजिट कौन सी है, पी आर, और उसके बाद में एडजेसेंट कौन सी होगी, क्यू आर, एडजेसेंट कौन सी होगी, क्यू आर। ये तो आपको समझ में आया होगा।
जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये कंसेप्ट को याद रखना है आपको। आप इसी कंसेप्ट को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके आप प्रैक्टिस सेट 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ओशा छोटा वाले ट्रिक्स है, बस इसको आपको याद रखना है। ओके, और इतना याद रखो कि साइन थीटा इसका रेशो जाएगा ओ बाई एच, कॉस थीटा का रेशो जाएगा ए बाई एच, और टैन थीटा का रेशो जाएगा ओ बाई ए। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स वाई जेड। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में एंगल एक्स वाई जेड, मतलब कि एंगल वाई हमारा 90 डिग्री का है। यहाँ पे देख लो एंगल क्या है, वाई 90 डिग्री का। उसमें आपके पास जो तीन साइड्स है, उन तीन साइड्स की लेंथ देकर है ए, बी एंड सी। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू है ए, सेकंड है बी, और यहाँ पे है 3। ओके, यानी कि सी। ओके, आपके पास ये तीन वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट द फॉलोइंग रेशियो। फिर से इस रेशियो को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग साइन एक्स। साइन एक्स, अभी हम लोग थीटा की जगह पे क्या यूज करने वाले हैं? बताओ, थीटा की जगह पे क्या यूज करने वाले? एक्स। ओके, अभी ये एक्स है ना, इसकी जगह पे हम लोग थीटा का समझने वाले। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में एक्स दिया होगा तो आपको एक्स ही लिखना पड़ेगा, बट हम इस आंसर को समझने के लिए थीटा कंसीडर करेंगे। मान लेना ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अब साइन बोलने के बाद क्या होगा? अपोजिट, तो ये अपोजिट, और ये हाइपोटेनियस रहेगी, और ये बन जाएगी एडजेसेंट। तो आंसर क्या लिखोगे? पहले वाई जेड, क्या लिखना पड़ेगा? वाई जेड। वाई जेड और वाई एक्स, वाई एक्स। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ए बाई बी, ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, सेकंड क्या हुआ हमारे पास? टैन जेड, टैन जेड। अभी टैन जेड तो फिर से लिखना पड़ेगा, ये एक मिनट, टैन जेड। तो यहाँ पे बनेगा थीटा। थीटा के आगे वाले साइड को अपोजिट, और ये एडजेसेंट। तो क्या है बेटा? अपोजिट एडजेसेंट क्या है? बोलो जल्दी से, बताओ। अभी ये थीटा है, अपोजिट है, और ये एडजेसेंट है। तो फार्मूला ये हमारा क्या है? टैन का अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब कि वाई एक्स बाय वाई जेड। तो यहाँ पे होगा बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। ओके, सही है, बी अपॉन ए। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स। तो यहाँ पे रहेगा एक्स, यहाँ पे रहेगा थीटा। अभी यहाँ पे थीटा मतलब ये अपोजिट और ये वाला एडजेसेंट। तो फार्मूला क्या बनेगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट में क्या होगा? वाई एक्स, और हाइपोटेनियस में होगा जेड एक्स। तो वैल्यू बनेगी बी अपॉन सी। वैल्यू क्या बनेगी? बी अपॉन सी। ओके, और आखिरी है हमारा टैन एक्स, टैन एक्स। तो टैन एक्स तो यहाँ पे सेम रहेगा एक्स। ओके, टैन अपोजिट एडजेसेंट, तो क्या बनेगा? टर्म होगा वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई एक्स, वाई एक्स। तो ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी। इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ओके, उसके बाद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन में एंगल की जगह पे, या फिर कोई नाम जो है उसकी जगह पे डायरेक्ट उन्होंने यानी कि एक वैल्यू दे दी, एंगल दे दिया। अभी समझना क्या है? ट्रायंगल एल एम एन है, एम हमारा 90 डिग्री का है, यल की वैल्यू 50 डिग्री है, यानी कि 50 डिग्री, और हमारा एंगल यन 40 डिग्री का है। मतलब नाउ ट्रायंगल एल एम एन कॉमा एंगल एल एम एन, सीधा सीधा सा लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट यम। ओके, एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद एंगल यल इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल यन इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब मुझे साइन 50 की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा के लिए कंसिडर करना, थीटा कंसिडर करना, थीटा मतलब 50 होगा।
ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी है पहले, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ओके, इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, ये करके रखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 50 डिग्री अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, या हाइपोटेन्यूस रहेगी। अब ये उन्होंने 50 बोला है, मतलब ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो यहाँ पे होगा एम एन और यहाँ पे होगा एल एम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड है कॉस 50 डिग्री। अब कॉस 50 डिग्री, तो यहाँ पे होगा एडजेसेंट, गलत लिखा क्या मैंने, यस मैंने गलत लिखा, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, साइन थीटा एम एन आया और यहाँ पे एल एन होना चाहिए हाइपोटेनियस। ये तो बोल रहा हूँ मैं, गलत कहाँ पे हो गया, फार्मूला लिखते लिखते गलत हो गया। ओके, कॉस 50 डिग्री में कॉस 50 डिग्री ये है, तो ये एडजेसेंट में बनेगा एल एम और एल एन, हाइपोटेनियस एल एन होगा। उसके बाद में थर्ड में है टैन 40 डिग्री, टैन 40 डिग्री। ओके, 40 डिग्री के आगे वाली अपोजिट, क्या हुआ रे, अपोजिट और ये एडजेसेंट, अपोजिट एंड एडजेसेंट, एल एम बाय एम एन। और आखिरी सवाल इसका cos 40 डिग्री बराबर cos 40 डिग्री, बोलो क्या होगा cos 40 डिग्री। अब ये आपके लिए रहेगा, ये आप सॉल्व कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है cos 40। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी इसमें आपको अल्फा दिए है और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। इसमें दो ट्रायंगल है, एक और ये दो। ओके, अब इसमें एक सेपरेट नाम लिखेंगे हम लोग, जैसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है। अगर मैं सेकंड की बात करूँगा तो ट्रायंगल पी क्यू एस, और इसमें भी एंगल क्यू ये 90 डिग्री का है। दोनों तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे बस अल्फा को ही निकालना है, अल्फा को ही, तो मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लूँगा। फर्स्ट वाला ट्रायंगल, फर्स्ट में उन्होंने साइन अल्फा दिया है। साइन अल्फा में अब अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या होगा, पी आर। पी आर ये फर्स्ट। उसके बाद कॉस दिया हुआ है, कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा बोलने के बाद क्या होगा, ये अपोजिट है तो ये क्या बन जाएगी, एडजेसेंट आर क्यू, और ये बनेगा पी आर। ओके, और लास्ट वाला होगा टैन अल्फा, लास्ट वाला होगा टैन अल्फा। तो टैन अल्फा में क्या दिया है, टैन अल्फा देख लो जल्दी जल्दी से, क्या रहेगा, ये पी क्यू रहेगा और ये नीचे क्या रहेगा, आर क्यू रहेगा। ओके, अब ये हम लोगों ने 3 सवाल किए। अब इसमें के जो 3 है, साइन थीटा आपको सॉल्व करना है, कॉस थीटा ये भी आपको सॉल्व करना है, और टैन थीटा ये भी आपको सॉल्व करना है। कमेंट में डाल देना कि इसका आंसर क्या है। ओके, कमेंट में डाल देना साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का आंसर क्या होगा। तो ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा 8.1 कंप्लीट, इससे हमारा 8.1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे दिया है रिलेशन अमॉन्ग अ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का भी कुछ रिलेशंस है। बस इसमें मैं 2 चीज़ें समझाऊंगा इतना, यानी कि यहाँ पे कुछ दिया है डिटेल्स, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे। इतना याद रख लो कि टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फर्स्ट हो गया। और एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। आपको ये 2 फार्मूले याद करने हैं अच्छे से। अभी 9th के लिए फिलहाल ठीक है, ये 2 फार्मूले याद करके रख देना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी फिलहाल के लिए ये 2 याद रखो, बाकी ना रखे तो अभी चलेगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये टेबल, इस टेबल को किस तरीके से बनाते हैं पहले वो समझ लो। ओके, सबसे पहले क्या करना है हमें, अभी हमारे पास 0 डिग्री का एक एंगल होगा,
सेकंड में हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा, उसके बाद 45 डिग्री का एक एंगल होगा, 60 डिग्री का एक एंगल होगा, और लास्ट में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारे पास अभी तीन ही रेशियो है, जैसे कि साइन थीटा हो गया, उसके बाद कॉस थीटा हो गया, उसके बाद में टैन थीटा हो गया। अभी हमें करना क्या है, इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि हमें इन रेशियोज के एंगल को निकालना है। अभी यहाँ पे जो डिग्री दिया है, मतलब कि यहाँ पे ये एंगल है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को समझो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहले लिया 0/4, उसके बाद सेकंड टर्म लूंगा मैं 1/4, उसके बाद 2/4, 2/4, उसके बाद 3/4, और आखिरी में होगा मेरा 4/4। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 अभी 5 एंगल्स निकालने हैं ना, 5 एंगल निकालने, तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे 5 टर्म लिख दिए, जैसे कि 0 1 2 3 4, और सबको किससे डिवाइड किया, मैंने 4 से डिवाइड किया। अब इस पूरे नंबर को लेना है रूट में, इसको भी मैंने रूट में लिया, ये भी रूट में आया, ये भी रूट में आया, चलो ये पूरा किस में कन्वर्ट हुआ, रूट में। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी साइन थीटा की। ओके, साइन थीटा निकल जाएगा। इतना बताया आप लोगों को कि जीरो कभी भी रूट के अंदर नहीं होता, तो जीरो बाहर निकल गया। अब बचा क्या मेरे पास, √4 बच गया। तो मुझे क्या करना है, ये √4 है, इसका भी √n² कैंसिल हो गया, तो ये भी बाहर निकल के 2 आएगा। अब 0/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मेरे पास सेकंड 1 है, तो 1 भी कभी भी रूट के अंदर नहीं होता, तो 1 बाहर निकल के आया। अब मेरे पास बचा क्या, √4 में। ओके, यानी कि रूट के अंदर 4 बचा, ये 1 एज इट इज, इसका भी √n² कैंसिल हुआ, तो कितना निकल के आया, 2। मतलब आंसर कितना आया यहाँ पे, आंसर कितना आया, 1/2। ओके, उसके बाद इन दोनों का अंदर ही कैलकुलेशन होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। ओके, अब इतना तो पता है कि सर 1 रूट के अंदर नहीं होता, तो वो बाहर निकल के आया। अब ये क्या बचा यहाँ पे, √2, तो यहाँ पे नंबर होगा मेरा 1/√2। उसके बाद यहाँ पे √3 एज इट इज होगा। ओके, बस ये 4 का 2 निकल के आएगा, तो ये हो गया मेरा √3/2। और यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 रूट के अंदर नहीं होता, तो इसका 1 आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे आ गया 1। अभी करना क्या है, साइन थीटा की पूरी वैल्यू मिल गई हमें, हम लोग यहाँ से उल्टा लिखते हुए लाते हैं। पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिख देंगे √3/2, उसके बाद लिखेंगे 1/√2, उसके बाद लिखेंगे 1/2, और आखिरी में लिखेंगे 0। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है, जैसे कि टैन थीटा, अभी मैंने लिख के दिया, टैन थीटा = साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, अभी ये फार्मूला आया हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टैन थीटा को एज इट इज कर दो। अभी साइन थीटा की वैल्यू देख लो, क्या है, 0/1। क्या निकल गया बाबू, 0/1। इसका मतलब कितना आया, यहाँ पे आंसर कितना बनेगा, 1। तो फर्स्ट आंसर निकल के आया 1। अब वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट कर देना, यहाँ से 0 0 कटा तो कितना जाएगा, 1/√3। फिर से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1/1, मतलब कितना हो जाएगा, करके दिखाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे 1/2 बाय, फिर से √3/2, इस फार्मूले के हिसाब से, तो ये कट गया, मतलब कितना बचेगा, ये निकल के आया। उसके बाद में सेकंड क्या है हमारा, 1/√2, 1/√2 और 1/√2, ये फिर से √2 कैंसिल, मतलब कितना हो गया, 1/1, मतलब कितना रहेगा, 1। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1। उसके बाद नेक्स्ट √3/2 और 1/2, फिर से √2 कटा, मतलब कितना बचा, √3/1, मतलब √3/1, तो 1 लिखते क्या, नहीं लिखते, तो यहाँ पे कितना होगा आंसर, √3। और जब भी 1/0 होगा या 2/0 होगा, तो वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, नॉट अ डिफाइंड, वैल्यू क्या रहेगी वहां पे, नॉट अ डिफाइंड। तो ये वाला समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो गए। ओके, इतना याद रखो, इतना याद रखो कि ये जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है, ओके, ये आपको याद करना है। आप अगर इस ट्रिक्स को भी याद कर लोगे, और इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बस पहले साइन थीटा। अगर मैं अभी यहाँ पे साइन कॉस टैन, आगे भी और 3 रेशियो है,
यही वैल्यू वहां पे अल्टरनेटली यूज हो जाएगी। ओके, बस अभी ये तीन वैल्यू आपको, यानी कि तीन साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को याद करना है। ये जितने भी वैल्यूज है इन पूरे वैल्यू को याद रखना है। ओके, अभी हमारे पास यही क्या था, ये वाला यही टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़ा। जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ पे ओवरऑल जितने भी वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड किए ऑलरेडी मेंशन करके हैं। ओके, अब उसके बाद आते हमारे प्रैक्टिस सेट 8.2 के ऊपर। ओके, 8.2, अभी 8.2 में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल, और आपको इस टेबल में एक रेशो दिया हुआ है, जैसे कि कॉस थीटा दिया हुआ है तो आपको साइन थीटा और टैन थीटा निकालना है। आपको कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा और टैन थीटा आपको निकालना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो टाइप से भी हम लोग निकाल सकते, कोशिश करेंगे सेकंड टाइप को भी समझने की। ओके, एक सिंपल पहले पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते, इतना याद रखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 35/37। ओके, 35/37, एक मिनट, कॉस थीटा बराबर 35/37। ओके, अब मैं समझने के लिए आपको एक डायग्राम निकाल के दूंगा, यहाँ पे एक डायग्राम निकाल लेना समझने के लिए। ओके, ABC, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ पे अगर मैंने थीटा कंसिडर किया तो अपोजिट, और ये मेरा एडजेसेंट। अभी यहाँ पे कॉस थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। अभी एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली एडजेसेंट साइड है और ये वाली हाइपोटेनियस है। तो अभी करना क्या है हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला दिया है ये है एडजेसेंट और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो ये जो एडजेसेंट की वैल्यू है यहाँ पे लिख दो बेटा, कितनी है, 35। ओके, उसके बाद ये हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 37। बस इतना कर देना। अभी इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे तो एक वैल्यू नहीं है हमारे पास, अपोजिट साइड नहीं है, तो जब भी अगर हमारे पास दो वैल्यूज होंगे तो हम लोग तीसरी साइड को निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास एक तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं है और सेकंड मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर देंगे। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखेंगे, अभी इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मान लो ट्रायंगल हमारे पास ABC है, अभी उसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। ओके, 90 डिग्री का है, तो हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 35/37। अब हम लोग इसमें एक कॉमन मल्टीपल को भी यूज कर लेंगे, या भी ना किए तो भी चलेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख देना वहां पे बाय, ओके एक मिनट, यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर इस तरीके से लिख दिया तो अब इसमें से हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनेगा, मतलब कि यहाँ पे होगा AC का स्क्वायर। उसके बाद आप कोई भी एक साइड ले लेना, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया AB का स्क्वायर और उस साइड लिया हम लोगों ने BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC की वैल्यू है सर 37 का स्क्वायर। उसके बाद AB की वैल्यू सर नहीं पता, AB का स्क्वायर रख दो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है 35 का स्क्वायर। अभी 37 का स्क्वायर कितना जाएगा, 37 का स्क्वायर जाएगा 133, कितना जाएगा 133, एक मिनट, 1369। ओके, कितना जा रहा है 37 का, 1369। ओके, उसके बाद में इज इक्वल टू AB का स्क्वायर एज इट इज और प्लस 35 का कितना जाएगा 1225, इतना हो गया। अभी ये एडिशन में इस साइड में लेके आना, ये 1369 माइनस 1225 और आगे रहेगा यहाँ पे AB का स्क्वायर, तो इसमें से बचेगा 144, ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AB का स्क्वायर है तो उसको रूट में कन्वर्ट कर देना, ओके, टेकिंग का स्क्वायर रूट ले लेना, हो जाएगा। तो ये AB बराबर कितना बचेगा 12, AB बराबर कितना बचा 12। अब ये 12 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 12। ओके, अब 12 लिखने के बाद में यहाँ पे मैं पहला काम करूंगा,
साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक वैल्यू लिख लेना यहाँ से, ए बी मतलब कि अपोजिट, और एडजेसेंट में कौन सी, सॉरी हाइपोटेनियस में क्या होगा, ए सी। तो वैल्यू क्या निकल के आई, ए बी की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेनियस कितना होगा 37, ये निकल गया एक। उसके बाद हमारे पास है टैन थीटा में क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, मतलब क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 35। ये निकल गए हमारे दोनों आंसर, ये निकल गए हमारे दोनों आंसर। ओके, अगर मैं इसी को दूसरा फार्मूला यूज करके भी निकाल सकता हूँ क्या, कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमारे पास कॉस की वैल्यू है। मैंने दो फार्मूले बताए, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे सॉल्व किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। और एक फार्मूला है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे निकलता है क्या, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, कॉस थीटा बराबर 35/37। अभी यहाँ पे समझना, वही डायग्राम है हमारे पास, यही डायग्राम है ए बी सी। ओके, यहाँ पे ए बी सी है, बस डायग्राम वही है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था आपको, ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज कर देना, ओके। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, मतलब कि 35/37 का स्क्वायर बराबर 1 कर देना, ओके। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, तो इसका जो 35 का जो स्क्वायर है वो कितना जाएगा, 35 का स्क्वायर जाएगा 1225, और इसका जाएगा 1369 इज इक्वल टू 1, ओके। अभी एक काम करो आप लोग, यहाँ पे ये जो टर्म है ये प्लस में साइड चेंज कर देना, माइनस में कन्वर्ट कर लेना उसको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना बनेगा, 1 माइनस 1225 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1369, ओके। एक मिनट, 1369, इतना समझ में आया, 1369। अभी ये मिक्स फ्रैक्शंस है, तो अभी मिक्स फ्रैक्शंस में क्या करते हैं हम लोग, अभी ये 1369 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1369 हो जाएगा, और यहाँ पे 1225 तो डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, बोलो कितना रहेगा, 1369 रहेगा। तो ऊपर में बचेगा 144 और नीचे रहेगा 1369। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर को उस साइड लेके गया, मतलब कि टेकिंग स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये साइन थीटा बराबर कितना बन जाएगा, ये 144 अंदर में क्या होगा रूट के, यहाँ पे रहेगा 1369, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू रहेगी 144 का मतलब 12, और 1369 का मतलब कितना होगा 37। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। कौन सा फार्मूला यूज किया, ये एक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आप लोगों ने ये देखा 12/37, यहाँ पे देख लेना कितना आया 12/37। मतलब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो टाइप के फार्मूले यूज कर सकते हो। एक तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो पहला, नहीं तो सेकंड आप एक आइडेंटिटी यूज कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं तो और एक फार्मूला है हमारे पास, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी आप लोग सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे बॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये तीन फार्मूले हैं। मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, आपको जल्दी समझ में आएगा, ओके। अगर आपको ये समझ में आई आइडेंटिटी तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और जहां पे टैन अगर निकालना है, ठीक है, टैन निकालना है, साइन और कॉस दिया हुआ है, तो उस टाइम पे आप लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, ओके। ये हो गया। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको ये टास्क रहेगा, ये टास्क रहेगा बाकी का क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते कि इन बाकी क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम लोग एक फिर से वीडियो बनाए तो आप कमेंट में बोल देना, बाकी पूरा कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी हमें क्या करना है, इसमें से कुछ वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है,
ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5, यहाँ पे है साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे है 3 टैन 45 डिग्री। अब करना कुछ भी नहीं है, ओके, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, सिंपल 5 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, याद करो, साइन की 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2, कितनी थी बेटा, 1/2, ओके, प्लस 3, अभी टैन 45 की वैल्यू क्या थी, टैन 45 की वैल्यू क्या थी, 1, ओके। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5, 5/2 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये बन गया मिक्स फ्रैक्शंस, तो मिक्स फ्रैक्शन 3 2 जा कितना बन जाएगा, 6, तो 5 प्लस 6/2 मतलब कितना हो गया, 11/2, कितना हो गया, 11/2, मतलब कि 11/2। इतना समझ में आया, ओके, इतना तो समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फटक से स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 4/5। अभी यहाँ पे tan का स्क्वायर और 60 दिया हुआ है। अभी tan का स्क्वायर मतलब tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3, लिख देना √3, प्लस उसके बाद में रहेगा 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी √3/2, इतना कर लेना, ठीक है। अभी ये हो गया उसका स्क्वायर। अभी करना क्या है, इसका रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा, 4/5 इंटू कितना रहेगा, 3, प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज, ये इसका रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हुआ, इसमें से 3 निकल गया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4। अभी इनका कर लो, 4 3 ज़ा 12, 12/5, 3 3 ज़ा 9, 9/4, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा 20, तो ऊपर कितना होगा, 4 4 और 12 का कितना होगा, 48 हो जाएगा, क्रॉस कर देना, और 9 और 5 का कितना होगा, 45 हो जाएगा। अब इनके एडिशन कर लो, 8 5 जा कितना, 13, 1 कैरी मतलब 93, और नीचे रहेगा 20, तो आंसर निकल के आया 93/20। मेरे भाई समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको कुछ वैल्यूज याद रखना है। अगर आपको इसकी वैल्यू अगर याद रहे तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ये जो वैल्यूज फाइंड किए हैं ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सभी वैल्यू आपको याद रखनी है, ओके, ये सभी वैल्यू आपको याद रखने हैं। अगर आप बोलोगे कि सर इसके आगे वाला भी बताओ, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आगे वाला भी। कहाँ गया क्वेश्चन, बस। अभी इसमें क्या है, 2 साइन 60, 0 एंड 390। अभी अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको पता कैसे चलेंगे, सर यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई, अभी साइन 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, अब 30 की वैल्यू पता होंगी या 0 की और 90 की, तो आप इजीली उस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये टास्क रहेगा आपके लिए, ओके। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 4 5 6, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे हमारे पास, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5, निकालना क्या है हमें, कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला, जैसे मैंने एक बात बोला था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन की वैल्यू है, मतलब कितना जाएगा, 4/5 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना समझ में आया भाई। अब यहाँ पे समझ लेना 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, तो 16 बाई कितना होगा, 25। अब ये प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये काम कर लेना, 16/25 को उस साइड में लेके जाओ, यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16/25, ओके, 16/25। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, 25 ज़ा 1 मतलब 25/16, नीचे बनेगा 25, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। 25 में से 16 निकल गए तो कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, बोलो जल्दी से, कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, 16
25 कितना रहेगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे होगा 25। 9 ही होगा ना कि गलत हो रहा है मेरा? 16 और 4 5 9 सही तो है। कॉस थीटा बाय √9/25, तो ये कॉस थीटा बराबर 3/5 होगा। आंसर क्या निकल के आया हमारा? 3/5। आप लोग इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। ओके, हुआ ये? स्क्रीनशॉट ले लिया बस, बहुत इजी है, आसान है। इसमें से लास्ट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। cos थीटा बाय 15 17, तो यहाँ पे ये इसको निकालना पड़ेगा। ओके, फिर से वही फार्मूला यूज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में 15/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लो। 15 का कितना होगा? 225। 17 का कितना होगा? यानी कि 2 कितना जाएगा? 17 289 बराबर है। 289, तो ये बना 1 289, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये उस साइड में लेके जाना। 1 माइनस 225 बाय कितना होगा? 289, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 माइनस 225 बाय 289। बोलो जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा कितना रहेगा? 289 माइनस 225 कितना रहेगा? कितना रहेगा? यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे कितना रहेगा? 6 64, और यहाँ पे कितना होगा? 289। 8 जाएगा आंसर, 64 8। गलत नहीं होगा ना? मतलब कि साइन थीटा बराबर, अगर रूट में मैंने 64/289 कर दिया, तो ये साइन थीटा बराबर कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाय 289, मतलब 17। ओके, ये आप लोग फाइनल आंसर अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा एक सेशन में प्रैक्टिस सेट 8.1 को भी कंप्लीट कर दिया और 8.2 को भी कंप्लीट कर दिया। अगर कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसमें से, जैसे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं लिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद होगा जिसमें आपको एंगल के बारे में दिया हुआ है, जैसे 60 30 अगर वैसे एंगल आपको पता है तो आप एंगल की जो भी वैल्यू है वो पुट कर देना और उसके हिसाब से सॉल्व कर देना। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के जो 9th क्लास के जितने भी बच्चे, उन तक इन वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, और आखिरी में एक बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।